अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही डिलीशियस बनती है। इसको बनाने के लिए आपने सिर्फ इस चीज़ को सारे ही स्टेप्स को देखना है और बिल्कुल ही इसको अच्छे से फुली अंडरस्टैंड करना है। ये ग्लेज्ड मंचूरियन है जो अच्छे हाई-फाई रेस्टोरेंट्स में बहुत ही हम महंगे पैसों में इस डिश को मंगवाते हैं, जिसमें से जो है चाइना टाउन लाहौर, अगर आप वहाँ का ग्लेज्ड मंचूरियन खाएँगे तो हूबहू आपको ऐसे ही ये डिश मिलेगी जो मैं आपको आज सिखाने लगी हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले स्टेप में हमने ये पूरा ब्रेस्ट पीस ले लेना है, इसको हमने बीच में से हाफ़ कर लेना है। उसके बाद हमने मज़ीद इसको इसी तरह से हाफ़ पे हाफ़ करते जाना है, जैसे मैं आपको ये वीडियो में दिखा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल एंड ईज़िली बनने वाली रेसिपी है। सिर्फ़ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके ज़रिए ये थोड़ी-सी डिफरेंट करके रेसिपी बनती है, तो वो मैं सारा कुछ आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर कर दूँगी। ठीक है जी? तो ये सारी इस तरह से कटिंग आपको मैं दिखा रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करनी है। ये ब्रेस्ट पीस हमने 4 स्ट्रिप्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने इसको ना ही बहुत बड़ा साइज़ हो, ना ही बहुत छोटा साइज़ हो, मीडियम साइज़ में हमने इसको क्यूब कट कर लेना है। बस इसी तरह से हमने बाकी सारे स्ट्रिप्स को भी इसी तरह क्यूब कट कर लेना है। जैसे आपको स्क्रीन में ये मैं आपको दिखा रही हूँ करके, बिल्कुल इसी तरह से आपने क्यूब कट कर लेना है। इसी तरह की आपने कटिंग सारी कर लेनी है। तो ये जो रेसिपी है, ये बहुत ही इसमें ऐसे टिप्स हैं छोटे-छोटे, जिसकी वजह से ये आम मंचूरियन से हट के थोड़ा-सा मज़े का और ग्लेज़्ड मंचूरियन बनता है। जब आप इसकी बोटियाँ खाते हैं ना, तो बहुत ही अजीब-सा मज़ा आता है। इसकी मैरिनेशन में कुछ इतना स्पेशल नहीं है, जस्ट आपने लहसुन डालना है, काली मिर्च, नमक और ये सोया सॉस डालनी है। सोया सॉस हम इसलिए डाल रहे हैं कि इसमें जो डिफरेंट एक नमकीन-सा टेस्ट आना चाहिए, उसके लिए हमने सोया सॉस ऐड की है। और आपने जस्ट एक अंडा डाल देना है। इसके बाद आपने अच्छे से सारे मिक्सचर को मिक्स करना है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको साथ-साथ शेयर करती जाऊँगी। अब हमने इसमें जस्ट एक मैदा डाल देना है और इसी तरह से हमने फिर से इसको हाथों से अच्छे से मतलब मसल-मसल के मिक्स कर लेना है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ। ठीक है जी? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी बहुत ही सिंपल और बहुत आसान है। वो ये है कि अब हमने इसको ड्राई कोट करना स्टार्ट करना है। ठीक है? जब तक कि मैं बोल साफ़ कर रही हूँ, तो इसमें ये है कि आपने इस मंचूरियन को आप जस्ट ये इसे यहाँ तक सारा मैरिनेट करके एक रात पहले भी रख सकते हैं। उसके बाद सारे नेक्स्ट स्टेप्स जो मैं अब करने लगी हूँ, आप ये अगले दिन भी कर सकते हैं, अगर कोई गेस्ट आए तो उनके लिए अगर आपने बनाना है तो। हमने इसी तरह से अब इन्हीं चिकन की बोटियों को मैदे में ऐसे प्रॉपर्ली कोट कर लेना है, मतलब प्रॉपर्ली कवर करके उसके बाद इसको अच्छे से झाड़ लेना है। झाड़ना मीन्स कि जो एक्स्ट्रा मैदा है वो हमने इसको एक्सेस जो मैदा है हमने इसको झाड़ के बोटियाँ अलग करते जाना है। ठीक है जी? जो बिगिनर्स है वो एक-एक बोटी मतलब कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको दिखाया, वरना तो जो रोज़मर्रा का जिनका काम है वो इकट्ठी बोटियाँ डालें मैदा में, अच्छे से इसको कोट करके और एक-एक बोटी को आप प्रॉपर्ली एक्सेस जो आपका मैदा है उसको झाड़-झाड़ के एक्स्ट्रा जो मैदा मतलब लगा था उसको उतार के साइड पे बोटियाँ रखते जाएँ। इसी तरह से ये वाला स्टेप भी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अभी हमारी कोटेड चिकन है जिसको हमने डीप फ्राई कर लिया है। डीप फ्राई हमने बस इतना ही करना है कि अच्छी तरफ से हमने अलट-पलट करके हर तरफ से गोल्डन ब्राउन ये चिकन पीसेस हमने फ्राई कर लेने हैं। तो इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब इसमें मैं आपको कुछ भी मतलब स्पेशल करके बताऊँ। फ्लेम जो है मीडियम टू हाई है। लो नहीं रखना और बहुत ही हाई नहीं रखना। आपने पहले जो है आग बहुत तेज़ करके थोड़ा-सा अच्छा-सा तेल गरम करके इसके बाद इसको आपने मीडियम आँच में ले आना है और उसमें आपने ये बोटियाँ फ्राई करनी है, जिससे ये अंदर से टेंडर, जूसी और बाहर से मज़ेदार सी क्रिस्पी बन जाएँगी। इस रेसिपी में एक ही स्पेशल चीज़ है कि इसकी जो सॉस होती है बनती उसी तरह से है, बस ये ग्लेज़्ड होती है, मतलब बोटियों के साथ चिपकी होती है। और दूसरा इसकी जो बोटियों का लचीलापन है ना, मतलब अब जब आप खा रहे होते हो तो अंदर से मतलब नरम-नरम बोटी और बाहर से अजीब-सी क्रिस्पी, ये चीज़ इसका जो है ना इसको स्पेशल बनाता है। अगर आपका कभी जाना हुआ चाइना टाउन लाहौर में ये एक रेस्टोरेंट है बहुत हाई-फाई, वहाँ पे आपने ये ग्लेज़्ड मंचूरियन मँगवाना है। वहाँ से आप खाइए और मेरी रेसिपी को ट्राई करें, उसके बाद आप बताएँ कि क्या डिफ़रेंस था, ठीक है? उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कैप्सिकम वगैरह डाला होता है, तो मैंने वो चीज़ें नहीं डाली, मैंने आपको सिंपल सिखा दिया है। अच्छा जी, अब हमने इसके बाद जी फ्राइंग कर ली है, तो मंचूरियन सॉस हम बना रहे हैं, उसमें हमने जस्ट ये कॉर्नफ्लोर ली है और उसमें हमने पानी में इसको मिक्स कर दिया है। बिल्कुल भी आप फ़िक्र ना कीजिए, डिटेल्ड रेसिपी क्वांटिटीज़ के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी दोनों जगह मिल जाएगी।
अच्छा जी, मंचूरियन सॉस बनाने के लिए हमने ऑयल में जस्ट जो है ये लहसुन को थोड़ा-सा करकराया, मतलब इसको थोड़ा-सा हल्का-सा हमने गोल्डन ब्राउन किया। बिल्कुल नहीं कर देना, बस हल्का-सा इसको एक मतलब हल्की-सी फ्लेम में इसको पका लेना है अच्छे से, ठीक है जी। ये देखिए मैंने फ्लेम हल्की कर दी है और इसमें मैंने लहसुन के जो कच्चेपन को है वो ख़त्म कर रही हूँ। इसी तरह से हम ये देखिए लहसुन के कच्चेपन को ख़त्म कर रहे हैं और ये जो मैं आपको रेसिपी सिखा रही हूँ ये 2 पर्सन्स के लिए ईज़िली मतलब पूरी पड़ जाएगी। और अगर आप इस रेसिपी को ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को आप डबल कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जो चीज़ें आ रही है वो भी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इतनी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको बोले मेरे किचन में ये चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो ये है जी प्लेन केचअप, चिली केचअप नहीं यूज़ करना, ये बात नोट कर लें, आपने इसमें प्लेन केचअप यूज़ करनी है। ये सीक्रेट छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं हमने बाहर रेस्टोरेंट से ही खाना है, हमें वहाँ का मज़े का लगता है, हमने घर का नहीं खाना है या जो भी है। ये बिल्कुल ही सिंपल मंचूरियन से हट के ही डिफरेंट स्टाइल का मंचूरियन है जो ये हाई-फाई रेस्टोरेंट्स में ही मिलता है। उसके बाद जी हमने चीनी डाली थी और सिरका डाल लिया था, ठीक है जी। अब इसको फिर अच्छे से मिक्स कर रहे हैं कि चीनी भी मेल्ट हो जाए और जो हमने सिरका डाला है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जी हम चुटकी ही नमक डालेंगे, बस थोड़ा-सा टेस्ट देने के लिए। 1 चुटकी या 2 चुटकी आप बस नमक डाल दीजिएगा और उसको भी अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। ये अब हमने इस स्टेज में पानी डाल लिया था, ठीक है? और हमने फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस स्टेज में हमने क्या करना है, जो हमारा फ्राई किया हुआ चिकन था, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगी, वो हमने इस सॉस के अंदर डाल देना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई थी, वो हमने डाल देनी है। अच्छा जी, ये चिकन हमने डाल दिया सॉस के अंदर, ठीक है। अभी हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी भी डालेंगे और इसके साथ हम सारी सॉस को अच्छे से थिक करेंगे। ये हमारी ग्रेवी बस इतनी ही बनी है कि ये बोटियों के साथ चिपक जाए, इसलिए इसको ग्लेज़्ड मंचूरियन कहते हैं। तो ये हमारे घर में नॉर्मल मंचूरियन स्टाइल में नहीं बनता, वो तो हम बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा ग्रेवी वो शोरबा नुमा बना लेते हैं, या एक टिपिकल जो मंचूरियन होता है वैसा नहीं बनता। इसकी जो बोटियों का टेक्सचर है और इसका जो कोटिंग है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और ये बहुत ही मज़े का बनता है, ठीक है। इसका जो एक्स्ट्रा स्टेप था ना जो हमने ड्राई कोट का किया था, वही स्टेप इसको बहुत ही डिफरेंट बना देता है। तो इसी तरह से हम इस स्लरी को इतना पका रहे हैं कि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से थिक हो जाए, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और हमारी जो ये चिकन पीसेस के साथ अच्छे से जो है सॉस स्टिक होना स्टार्ट हो जाए। हमारा ये ग्लेज़ मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। और ये गार्निशिंग जो है धनिये के जो पीछे के स्टेम्स होते हैं, जो हम अक्सर लेडीज़ इसको वेस्ट कर देती हैं, इसको मैंने चॉप करके इसको गार्निश किया क्योंकि बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको सेसमी सीड्स के साथ या स्प्रिंग अनियन के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये जो ग्लेज़ मंचूरियन है रेडी हुआ है। लिटरली ये वो डिश है जिसके लिए हम इतने पैसे देते हैं, ठीक है, बड़े चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, जिसमें मैंने चाइनाटाउन का भी ज़िक्र किया बार-बार इस वीडियो में। ये चीज़ आप घर बनाएँ, आराम से खाएँ और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे इस रेसिपी के बारे में फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।